नमस्ते। केदारनाथ एक ऐसा नाम जहां गहरी पौराणिक आस्था और हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक चमत्कारों का सीधा आमना सामना होता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी अद्भुत संगम को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। आज की इस चर्चा में हम जिन अहम पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं 2013 की जल प्रलय, प्राचीन वास्तुकला की पहेली, केदारनाथ का पौराणिक इतिहास, 400 साल बर्फ में दबे रहने का दौर, 79 डिग्री देशांतर का वो चौंकाने वाला भौगोलिक अलाइनमेंट और अंत में इसके शीतकालीन चमत्कार। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, 2013 की वो खौफनाक जल प्रलय। 16 जून 2013 की वो रात शायद ही कोई भूल सकता है। भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से उत्तराखंड में जो सैलाब आया था, उसने सब कुछ तिनके की तरह बिखेर दिया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। लेकिन उस विनाशकारी लहर के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी। लगभग 1000 मेट्रिक टन वजन की एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, उफनते पानी के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक 50 फीट पीछे आके किसी चमत्कार की तरह रुक गई। इस एक पत्थर ने कहर बनकर आ रही नदी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। सोच कर देखिए, इस 1000 टन भारी शिला ने मौत बनकर आ रहे पानी की दिशा को ही मोड़ दिया, और इसी वजह से मंदिर का मुख्य ढांचा बिल्कुल सुरक्षित रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस वक्त मंदिर के अंदर जो करीब 300 लोग जान बचाने के लिए छिपे थे, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। ये पूरा मंजर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो हमें सीधे प्राचीन वास्तुकला के रहस्यों की तरफ ले जाती है। उस भीमशिला का ऐन मौके पर वहां आकर रुकना वाकई अचंभित करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। इतनी भयानक भूकंपीय ताकतों और झटकों को इस इमारत ने कैसे झेल लिया? आधुनिक मशीनों और क्रेन्स के आविष्कार से हजारों साल पहले बना पत्थरों का एक मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित कैसे खड़ा रह सकता है, जबकि उसी पानी में आज के आधुनिक कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए थे, वो भी बिना किसी सीमेंट के? खैर, इसका सटीक जवाब इंटरलॉकिंग तकनीक में छिपा है। ये निर्माण का एक ऐसा अचूक तरीका है जहां भारी पत्थरों को इस तरह बारीकी से तराशा जाता है कि वो बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, एक पहेली के टुकड़ों की तरह। इसी उन्नत तकनीक के कारण मंदिर की भारी पत्थर की दीवारें इतने भीषण दबाव और झटकों को आसानी से सोखने में कामयाब रहीं। ये प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान करता है। तो अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि उस प्राचीन काल में इतनी उन्नत निर्माण तकनीक का ज्ञान आखिर किसके पास था। इसके लिए हमें केदारनाथ के पौराणिक इतिहास में गोता लगाना होगा। इस पवित्र स्थल की जड़ें सदियों नहीं बल्कि हजारों साल गहरी हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है, जब पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने यहाँ आए थे। इसके बाद के ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी और 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इस स्थल का जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया था। जब वे धरती में समाने लगे तो उनका पिछला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया। यही वजह है कि यहाँ के मुख्य शिवलिंग का आकार दुनिया के बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। शिव के शरीर के बाकी हिस्से जहाँ जहाँ प्रकट हुए, वो सभी मिलकर आज पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। इतिहास के इसी सफर में एक और चौंकाने वाला पड़ाव आता है, और वो है मंदिर का 400 सालों तक बर्फ में दबे रहना। दरअसल इस मंदिर की मजबूती की परीक्षा सिर्फ पानी की लहरों ने नहीं ली है, सदियों तक इसे बर्फ के भारी और जानलेवा दबाव का भी सामना करना पड़ा है। जहां एक तरफ लोग इसे दैवीय सुरक्षा मानते हैं, वहीं विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ल्यूमिनेसेंस डेटिंग नाम की तकनीक से यह साबित किया है कि लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज के दौरान ये मंदिर पूरे 400 सालों तक बर्फ की एक मोटी और भारी चादर के नीचे दबा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने लंबे समय तक बर्फ के भयानक दबाव में रहने के बावजूद मंदिर पर केवल मामूली निशान ही मिले। उन इंटरलॉकिंग पत्थरों ने इस ढांचे को टूटने ही नहीं दिया।
अपनी जगह पर इतनी मजबूती से डटे रहने के अलावा यह मंदिर एक ऐसे रहस्य का हिस्सा है जो सच में दिमाग चकरा देता है। हम बात कर रहे हैं 79 डिग्री देशांतर के रहस्य की। जरा सोचिए, उस दौर में जब सैटेलाइट या जीपीएस जैसी कोई भी तकनीक नहीं थी, तब प्राचीन काल के निर्माताओं ने केदारनाथ, रामेश्वरम और 5 अन्य पंचतत्व मंदिरों को बिल्कुल एक ही 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थापित कर दिया था। मतलब ये सभी मंदिर एक ही सीधी लाइन में मौजूद हैं, वो भी तब जबकि इन मंदिरों के बीच 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। यह प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की एक ऐसी मिसाल है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इन सब भौगोलिक और वैज्ञानिक अजूबों के बाद अब रुख करते हैं सर्दियों के उन चमत्कारों और भविष्यवाणियों की ओर जो आज भी कायम है। यहाँ की सर्दियों की परंपराएं बहुत ही अनूठी हैं। हर साल भारी बर्फबारी के कारण भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट इंसानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से आने वाले रावल पुजारी भगवान के विग्रह को पूरे विधि विधान से पहाड़ के नीचे ऊखी मट ले जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगले 6 महीनों तक वहां उनकी निरंतर पूजा कन्नड़ भाषा में ही होती है। पर असली रहस्य तब गहराता है जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं। इतने लंबे समय तक वहां किसी इंसान के न जाने के बावजूद अंदर छोड़ा गया तेल का दीपक कथित तौर पर बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर अंदर से एकदम साफ सुथरा रहता है। ये घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। धार्मिक मान्यता तो यही कहती है कि सर्दियों के इन 6 महीनों में देवता और गंधर्व स्वयं मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस विश्लेषण के अंत में पुराणों की एक गहरी और शक्तिशाली भविष्यवाणी पर गौर करना बेहद जरूरी है। इसमें लिखा है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो केदारनाथ का वर्तमान मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का जन्म होगा। ये हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। भले ही विशाल पत्थरों की ये इमारतें एक दिन लुप्त हो जाएं, लेकिन सत्य और ज्ञान की इंसानी खोज हमेशा अमर रहेगी। क्या विज्ञान और आस्था के सभी रहस्य महज एक इत्तेफाक हैं या फिर हमारी समझ से परे किसी बेहद उन्नत और गहरे ज्ञान का हिस्सा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।